श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप सभी को सबसे पहले कमेंट में लिखना है जय दशा माता। चैत्र मास का पवित्र महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का व्रत आ चुका है। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर दशा माता का व्रत रखा जाता है और मान्यता ये है कि इस दिन व्रत करने से, उपाय करने से, पूजन करने से घर की दशा सुधरने लगती है। और इस बार ये व्रत कल यानी कि 4 अप्रैल 2024 को गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार का दिन और ये दशमी तिथि बहुत ही शुभ योग बना रहा है। और जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके कार्य, हम सभी जानते हैं कि उसके कार्य सभी ठीक होने लगते हैं, सभी कार्य अच्छे चलने लगते हैं। कहते हैं ना कि इसकी किस्मत बहुत चमक रही है, इसके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आ रही है, तो उसकी दशा जो है वो बहुत अच्छे से चलती है। लेकिन जब अगर दशा ठीक नहीं होती है, जब किस्मत का साथ नहीं मिलता है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दारिद्र्यता हमेशा के लिए दूर चली जाती है। देखो, ये व्रत जो भी करता है उसकी जीवन की दशा सुधरने लगती है। घर में जो भी ये व्रत रखेगा उस घर की दशा सुधरना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आपकी दशा पहले से ही सुधरी हुई है तो भी आपको ये व्रत रखना है, दशा माता को प्रसन्न रखना है। तो देखो, दशा माता की पूजा से मनुष्य की दशा तो ठीक होती ही होती है और जीवन में जो उल्टे कार्य हो रहे हैं उसमें भी सफलता मिलने लग जाती है। यानी कि उल्टे कार्य सीधे होकर के उसमें सफलता मिलने लग जाती है। तो दशा माता का विशेष डोरे का उपाय बहुत ही अनुकूल होता है, आपके हर कार्य को सिद्ध करता है। तो इस बार जो दशा माता की तिथि है वो सिद्ध योग में और साध्य योग में ही है और इसीलिए इस दिन आपको पूजन करना बेहद ज़रूरी है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना घर परिवार में, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी दशा माता का मंत्रित, अभिमंत्रित ये डोरा बना सकें और उनके भी जीवन में सुख समृद्धि आ सके। देखिए, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, तो गुरुवार के दिन आप पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि तिथि और वार में से बड़ा कौन होता है, तो तिथि बड़ी होती है। पिछले साल भी दशा माता का जो पूजन का दिन था वो रविवार के दिन था, फिर भी हमने पीपल के पेड़ की पूजा करी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते हैं, हम दशा माता की पूजा करते हैं। तो दशा माता की पूजा के लिए आपको पीपल के वृक्ष को आज के दिन आप स्पर्श कर सकते हैं। और कैसे पूजा करनी है? जो आपकी दशाओं को ठीक करने वाली है। साल में एक बार ये मौका आता है और इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि आपको पीपल के पेड़ को आप स्पर्श कर सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। देखो, हम दशा माता की पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि दशा माता की पूजा कर रहे हैं, ना कि पीपल के पेड़ की। समझ में आई आपको बात? दशा माता पूजन साल में एक बार ही करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है उसके लिए आपको डोरा बनाना है दशा माता का। कैसे बनाओगे? पूरी क्रिया बिल्कुल विधि से बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। किन किन सामग्रियों की ज़रूरत आपको पड़ेगी पहले ये जान लो। हल्दी, तांबे के पात्र के अंदर जल। हल्दी कौन सी? सूखी हल्दी लेना। पीपल का पत्ता लेना है, सुपारी लेना है, लच्छा लेना है, कुमकुम लेना है, अक्षत लेना है, सूत का धागा लेना है, गेहूं के दाने लेने हैं, थोड़े से गेहूं के दाने, 10 रुपए के सिक्के आपको लेना है। ठीक है, और आप देखो कैसे करना है समझना। सबसे पहले स्नान आदि करना। जब स्नान करोगे तब 1 चुटकी हल्दी आपको डाल करके स्नान करना चाहिए। ठीक है, आज के दिन स्नान कर लिया हल्दी डाल करके। अब आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। समझना, सारी सामग्री ले ली। जो सामग्री हम आपको बताएंगे उस हिसाब से आपको समझना है। पूर्व की दिशा आपको मुख करना चाहिए। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ पर आ जाएंगे आप। थोड़ा सा वहाँ पर जल का छिड़काव करना। ठीक है, भूमि को पवित्र करना। 1 चुटकी हल्दी डालना और भूमि पवित्र हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? भूमि पवित्र कर ली। अब आपको वहीं पर एक हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखो, स्क्रीन पर हर चीज़ बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। भूमि को शुद्ध करना, हल्दी डालना, स्वास्तिक बनाना। ठीक है, अब पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल अर्पित करना है। थोड़ा सा साइड में, स्वास्तिक के ऊपर मत अर्पित करना, साइड में जल आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, जो आप जल लेकर के आए हो वो आप अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर समझना,
पीपल का आपको एक पत्ता लेना है और स्वास्तिक के ऊपर इस पीपल के पत्ते को रखना है। ठीक है, पीपल का पत्ता अभी जो है, अभी का जो मौसम है, पीपल के पत्ते जो हैं वो खिल रहे हैं, तो आपको ज़मीन पर पीपल का पत्ता देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक पीपल का पत्ता ले लिया, पीपल के पत्ता आप स्वास्तिक के ऊपर रखोगे। अब इसी स्वास्तिक के ऊपर जो पीपल का पत्ता रखा है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, साबुत सुपारी रखना है। बहुत ध्यान से समझना, साबुत सुपारी जो कि गणेश जी का साक्षात रूप माना जाता है। ठीक है, सुपारी रख दी, सुपारी के ऊपर थोड़ा सा नारियल आपको बांधना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा आप लपेट देना, उसी के ऊपर, सुपारी के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम डालोगे, थोड़ी सी हल्दी डालोगे, गीली है ना, सूखी मत डालना, थोड़े से चावल आप डालोगे। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हल्दी के अंदर जल मिलाना है। जो सूत का धागा आप लेकर के आए हो, उस सूत के धागे पे आपको क्या करना है, सूत का धागा 10 बार लपेट लेना है। मतलब है ना 10 उसके अंदर धागे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको गले में पहनना है या आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे, तो उस हिसाब से 10 आपको 10 जो है 10 बार आपको वार देना है। ठीक है, 10 बार वार दिया आपने। ठीक है, दशा माता के 10 डोरे। ठीक है, एक ही डोरे को बार बार लपेट करके 10 बार में आपको लंबा कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आपके गले के अनुसार ये आपको माप लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 10 बार घुमाने के बाद अब इसके अंदर 10 गांठें आपको बांधनी है। आ गई इतनी बात समझ में? अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे पूजा करनी है। पीपल के वृक्ष के वहाँ पर आप जा रहे हो, वहाँ पर आपने ये क्रिया कर ली। अब आपको क्या करना है, ये जो डोरा है इसको साइड में आप थाली में रख लेना। ठीक है, अब आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। 10 टीकी लगानी है कुमकुम की, कुमकुम गीला कर लेना और 10 टीकी लगानी है। टीकी कैसे लगाओगे, नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जाना है। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक ले जाना है। 10 कुमकुम की टीकी लगा ली, फिर 10 इसी प्रकार से हल्दी की टीकी लगा लेना, पास में 10 मेहंदी की टीकी लगा लेना। साथ ही साथ देखो कई लोग क्या करते हैं, मेहंदी की टीकी भी लगाते हैं, कई लोग काजल की टीकी भी लगाते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर परंपरा है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। साथ में एक दीपक अब आपको गोलबाती का प्रज्वलित करना है। ठीक है, गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब आपको 10 सिक्के लेने हैं 1-1 रुपये के, और वहीं पर आपको 1-1 रुपये के 10 सिक्के रख देना है। जो पीपल का पत्ता रखा है ना, उसी के पास में आपको रख देना है। ठीक है, यहीं पर आपको 10 अगरबत्ती जो है वो आपको जलाना है। ठीक है, 10 आपको यहाँ पर ढेरी बनाना है गेहूं की ढेरी आपको 10 बनाना है। ठीक है, आपको साथ ही साथ आज के दिन भोग लगाना है। कोई भी आटे से बनी कोई सी भी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हलवा लेंगे, हलवा भी आटे का बनता है, तो आप मीठा कुछ भी बनाएं लेकिन आटे का होना चाहिए। ठीक है, तो आटे का आप भोग लगा सकते हैं। आटे का मतलब आटे को सेक करके हलवा बना सकते हैं और आप भोग लगा सकते हैं। 10 चम्मच हलवे का आपको भोग लगाना है, भले छोटे छोटे चम्मच का लगाओ। ठीक है, 10 आप भोग लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, आपका सीधा हाथ लेना है। आपके यहाँ पर अगर मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी के ऊपर आपको जो है 10 गेहूं के दाने रखना है। ठीक है, अगर मेहंदी नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ के ऊपर ही आप 10 गेहूं के दाने आप रख सकते हैं। ठीक है, साथ में जो आपने पीला रंग का जो हल्दी का धागा बनाया था उसको हाथ में रखना है। अब आपको नल दमयंती की कथा सुनना है। ठीक है, नल दमयंती की कथा हम आपको बता देंगे कल के दिन, पूरे दिन नल दमयंती की कथा आपको सुनाई जाएगी, तो विशेष आप वो सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखो कई लोग क्या होता है, नल दमयंती की कथा घर जा कर के भी सुनते हैं और कई लोग वहीं पर भी सुनते हैं। वहाँ पर सुनोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पर भी जा कर के कई लोग सुनते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, कथा सुन ली, अब वो जो डोरा है उसको साइड में रखना और ये जो 10 गेहूं के दाने हैं वो पीपल के वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। और ये जो डोरा है वो आपको पीपल की 10 बार आपको, अब आप क्या करोगे, जो आप लच्छा लेकर के आए हो, लच्छा या तो फिर आप साबुत वो डोरा भी ले सकते हो, सूत का धागा, उस सूत के धागे को आपको लपेटना है और 10 परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की। ठीक है, पीपल के वृक्ष के 10 परिक्रमा करना और कच्चा सूत का धागा बांधते रहना। ठीक है, उसके बाद आपको दशा माता से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जितनी भी उल्टी दिशाएं चल रही हैं वो सीधी चलने लग जाए, जो कार्य हमारे परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं वो कार्य परिपूर्ण हो जाए। बड़े भक्तिभाव से आपको ये उपाय करना है। साल में एक बार ये मौका मिलता है। दशा माता आपके जीवन की दशा सुधारने के लिए सर्वोत्तम पर्व माना जाता है। ध्यान किया जाता है कि 10 गांठ वाला जो धागा है, सूत का धागा जो पीला आपने कर रखा है, उसे आपको गले में धारण करना चाहिए। लोग धारण नहीं कर पाते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, अगर धारण नहीं कर पाते ना तो आप आपके घर में ये ले करके जा सकते हैं और घर में धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। ठीक है,
देखो, जब आप घर के लिए जाओगे तब आपको आपके घर में जैसे ही प्रवेश करोगे तो ऊपर मुख्य द्वार पर आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखें, आपको दशा माता के 10 हाथ की जो छापे हैं वो छोड़ना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, शीतला माता पर 7 छापे छोड़ते हैं, उसी प्रकार से दशा माता पर 10 हाथ की जो छापे हैं वो आपको लगाना चाहिए। उसके बाद आपको घर में आना चाहिए और घर में आकर के जहाँ कहीं भी धन रखने वाला स्थान है वहाँ पर आपको ये दशा माता का डोरा आपको रखना है। माता से प्रार्थना करना है, बोलना है, दशा पलटे दशा माता सुख समृद्धि प्रदान करे, धन बरसे सुख बरसे दशा माता कल्याण करे। इस प्रकार से इसको 11 बार आप बोल सकते हैं। तो आप जैसे ही देखो, गले में भी धारण कर सकते हैं, धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं, आपके जीवन में बहुत धन बरसेगा। इस प्रकार से अगर आप ये उपाय करते हैं, आपकी जीवन की दशाएं जो हैं वो सुधरने लगती हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।